हेलो गाइस। तो वीएलसीसी हेल्थकेयर लिमिटेड की मालकिन वंदना लूथरा को आज कौन नहीं जानता। ईयर 1989 में जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो दिल्ली के सफदरजंग इलाके में उन्होंने अपना पहला पार्लर खोला था। एक्चुअली पार्लर शब्द इसके लिए बहुत छोटा है। उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर खोला था, ब्यूटी, फिटनेस और ब्यूटी को साथ में लाके एक वेलनेस का नया क्षेत्र तैयार किया था। जब हमारे इंडिया का वेलनेस मार्केट बहुत ग्रो कर रहा था तब उन्होंने एक नई चीज़ को लाके खड़ा कर दिया और आज उस बिज़नेस को उन्होंने 12 देशों में फैलाया हुआ है। उनकी खुद के प्लांट हैं सिंगापुर और भारत में। 6000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर, न्यूट्रिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कई उनके साथ ये काम कर रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, कई लोगों को उन्होंने जीवन यापन की वो दी। तो ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। 1980 से 1989 में उन्होंने जाके, यानी कि 9-10 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। 1989 में जब उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर की शुरुआत की थी तो उनकी 2 बेटियां थीं, 2 बच्चियां थीं उनकी, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके अगल बगल बच्चे हों या फिर आपके अपने खुद के बच्चे हों तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए, वो भी बाहर निकल के काम करना। उस ज़माने में जब औरतें बाहर निकलना, उनका कोई काम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टोरी बताएंगे तो वो सब हौच पौच हो जाता है, फिर दिमाग में कुछ आता नहीं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए कुछ उसमें से स्टार्ट कर पाते हैं। तो पहला स्टेप, फर्स्ट उन्हें इसकी सीख कहाँ से मिली? तो उन्हें इसकी सीख अपनी माँ से मिली। देखिए, अपने घर में ही आसपास के वातावरण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं तो उन्हें इसकी सीख मिली अपनी माँ से। एक्चुअली उनकी माँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उनकी माँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, वो अमर ज्योति नाम की संस्था चलाती थी। माँ को लोगों की सेवा करते हुए देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ कुछ। अब तो उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ क्यों ना इस मतलब डॉक्टर के पैसे के साथ मैं ब्यूटी को भी इसमें जोड़ूँ। उन्होंने इसके लिए कई डॉक्टरों से जाके बात की। तो आप समझ सकते हैं, जब हम कोई स्टार्ट करते हैं, कुछ बहुत नया होता है तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो डॉक्टर्स उनकी इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो पहले उन्होंने इस भारत से दिल्ली से ही उन्होंने वुमेन्स में पॉलिटेक्निक किया था। तब उन्होंने सेकंड स्टेप उन्होंने ये उठाया कि अपनी इसके बारे में आगे की जानकारी के लिए न्यूट्रिशन और कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई के लिए वो जर्मनी गई। उन्होंने धीरे धीरे हर चीज़ को बारीकी से समझा, इस चीज़ को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है समझा। एक्चुअली अगर हम गहराई में देखेंगे तो ब्यूटी और वेलनेस और फिटनेस अलग चीज़ है भी नहीं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। तो इसलिए उनको ये बात समझ आई। लेकिन उन्होंने अब आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आगे बढ़ रही थी, लोग डिनाई कर रहे थे, फिर नहीं, उन्होंने समझा कि इसको मैं कहाँ से और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी चीज़ को। वो जर्मनी गई, उन्होंने इसकी आगे की पढ़ाई की। उसके बाद फिर वो आके इंडिया में 1989 में उन्होंने अपना ये वेलनेस क्षेत्र खोला। तो सबसे दूसरा जो एक तीसरा ये स्टेप ये है कि फिर हम सोचते हैं कि पैसे के बारे में, क्योंकि अगर हम किसी स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाल देना। हम सोचते हैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, किसी के पास वो नहीं होता, किसी के पास होता भी है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैकअप उनके पास है या नहीं है ये सोचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद तो उन्होंने शुरुआत सिर्फ मात्र 2000 रुपये से की थी। 1989 से अगर आप आज की डाइवर्सिटी लगा लें तो हो सकता है कुछ हो भी एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी 2000 रुपये बहुत कम थे। उन्होंने 2000 रुपये से इसकी शुरुआत करके आज 12 देशों में उनका बिजनेस है। इतने लोग उसमें काम कर रहे हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, इतने लोगों को रोज़गार मिला है। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जब हम समाज में फैले किसी भी समस्या के बारे में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं ना, तो बेस अपने आप बनता चला जाता है। तो इससे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? एक तो ये एक नया क्षेत्र बन के तैयार हुआ, दूसरे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे उनको रोज़गार मिला, उनको अपने जीवन यापन करने की एक मतलब जगह मिली। तो ये
फोर्थ, उन्हें कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, कैसे तो वो उस समय एक सीरियल आता था जस्सी जैसा कोई नहीं, उसमें उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। जस्सी जो एक साधारण लड़की थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते एक साधारण लड़की से बहुत ग्लैमरस लड़की बन जाती है। पहली बार उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन टीवी पे किया था। उसके बाद उन्हें समझ आया कि अब भारत की लड़कियां बाहर निकलना चाहती हैं, महिलाएं बाहर निकलना चाहती हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, इम्प्रूव करना चाहती हैं, अच्छा दिखना चाहती हैं। तो फिर उनको इससे ये बहुत बड़ी उड़ान मिली। उनको एक कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आसपास से भी बहुत सारी सीख, देखिए सीख लेने के लिए कहीं बहुत जाना नहीं पड़ता, अगर हमने दिमाग को खुला रखे तो आसपास भी बहुत सारी सीख हमें मिलती है। तो उन्होंने ये जैसी जैसी कोई नहीं से उनको एक मतलब अलग ही वो उड़ान मिल गई, उनके अपने पंखों को उड़ान मिल गई, उनके अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा मिल गई। तो फिर उसके बाद वो फिर आगे बढ़ती चली गई। और अब आइए उनके सक्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट सक्सेस उनको 2013 में समाज के प्रति योगदान के लिए भारत ने पद्मश्री दिया, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी सक्सेस ही। सेकेंड, 2015 में उन्हें फॉर्चून इंडिया ने भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में 33वां स्थान दिया। थर्ड, उन्हें भारत की वेलनेस सेक्टर स्किल में वेलनेस काउंसिल सेक्टर स्किल में उनको ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर काउंसिल स्किल में उनको चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये इतनी सारी उनको सक्सेस मिली, एक मतलब सिर्फ वर्थ नहीं, पैसा नहीं, उनको सक्सेस मिली, उनको सम्मान मिला इस देश में। तो ये सब चीज़ें मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। एक्चुअली मेरी भी अपनी कुछ सीख मैं अपने इस चैनल पे आपको बताऊंगी, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में चेंज किया है या करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ। कि देखिए हमें ना हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे कि प्रण ले लेंगे और वो तुरंत हो जाएगा, सुबह उठना है वो तुरंत हो जाएगा, नहीं। हम जो सोचते हैं, जो प्रण लेते हैं, वो बहुत दिन में अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तब वो जाके सक्सेस हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रण लेने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। क्योंकि जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, अगर आप माइंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत लोग हैं इस चैनल पे यूट्यूब पे बताने वाले, बहुत सी किताबें हैं आपको ये बताने वाली। तो जब तक वो हमारे बैक ऑफ द माइंड, जब तक हमारे वो सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, हम उसको कभी भी ट्रू नहीं कर पाएंगे। तो वो जाता कैसे है, वो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज़ रोज़ करना पड़ता है। रोज़ रोज़ किसी दिन आप फेल होंगे, किस दिन गिरेंगे, किस दिन उठेंगे, किस दिन ज़्यादा उठेंगे, किस दिन बहुत एक्साइटमेंट होगी, किस दिन कम होगी। तो ये सब चीज़ें देखिए हर किसी के साथ होती है। जो आज बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया उसके साथ भी, जिसने नहीं कुछ अचीव कर पाया उसके साथ भी, मतलब हर इंसान के साथ माइंड के लेवल पे वही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। तो उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स, इतनी सब चीज़ें अपने छोटे बच्चों के साथ, एक उनकी बड़ी बेटी जो सिर्फ 3 साल की थी, तो छोटी कितनी छोटी थी, उन बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें बाहर निकल के, उस वक्त जब महिलाओं का एक मतलब नहीं होता था, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिली होती थी जो अपने लड़कियों को पढ़ाती लिखाती थी, वो एक अलग मतलब स्टार्टअप शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, उसमें सक्सेस होना, उसमें नाम कमाना, उसमें सम्मान पाना। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, सम्मान पाना, एक अच्छे स्तर पे सम्मान पाना। अब फॉर्चून इंडिया जैसी मैगजीन आप समझ सकते हैं, उसमें उनको 33वां स्थान भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं के रूप में मिला। भारत की ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर काउंसिल स्किल की वो चेयरपर्सन बनाई गई। इतना सारे सक्सेस के बाद आज उनका नाम अच्छे शब्दों में लिया जाता है, सब जानते हैं वंदना लूथरा जी को। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में उनसे कुछ सीख ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, डिनाई मिल रहा है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि देखिए ये नहीं होता कि अगर आपने कुछ चीज़ शुरू की है तो बस आप अंधे बैल की तरह चलते रहेंगे, नहीं। अगर वो आप फेल हो रहे हैं, कहीं कुछ रुकावट आ रही है, तो वो क्यों आ रही है उसको समझना पड़ेगा बारीकी से, फिर उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि तभी वो, जब उनको डॉक्टर ने डिनाई किया तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने छोड़ दिया या फिर वो उसी पे लगी रही, नहीं। उन्होंने पहले इसके बारे में खुद जानकारी अच्छे से ली। वो गई जर्मनी, उन्होंने इसकी हायर एजुकेशन लिया, न्यूट्रिशन और ये कॉस्मेटोलॉजी, उन्होंने खुद बहुत बारीकी से उसको समझा, पढ़ा। फिर उसके बाद फिर वो इंडिया आई, फिर उन्होंने इसकी शुरुआत की। मात्र 2000 रुपये से शुरुआत की, बहुत बड़ी कोई रकम नहीं थी, बहुत बड़ी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। क्योंकि हमारे भी
अगर हमारी कुछ अर्निंग्स होती हैं, हम उसको सेव करके रखते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, और ज़रूरी भी है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप समझिए ना कि क्या हम करने जा रहे हैं, तब तक हाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, किसी चीज़ की गारंटी लिखवा के नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद वो आज तक यहाँ पहुँची। आगे की कहानी मैं इंदिरा नूई जी के बारे में बताऊँगी, तो देखते रहिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, मुझे क्या चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा लगने पे लाइक किया जाता है, तो यही सब है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।